दोस्त, मैं आज एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए खुद को उन सपनों में झोंक दिया। और उनके पिताजी बहुत गरीब थे, जो एक छोटे से पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने का काम करते थे। दोस्त, दिन भर कड़ी धूप में पेट्रोल भरने का दर्द क्या होता है, ये सिर्फ उनके पिताजी को ही पता था। इसलिए उनके पिताजी ये चाहते थे कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर मेरे नाम करेगा, और जो आज मैं पेट्रोल भरने का काम कर रहा हूँ उससे छुटकारा मिल सके। वे चाहते थे कि हमारा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने, क्योंकि यार ये हर पिता का सपना होता है कि उनका बेटा मुझसे ज़्यादा हैसियत वाला हो। और एक दिन ये बात उनके बेटे सुन लिए, मेरे पिताजी क्या चाहते हैं। और सुनने के बाद उनके बेटे की आंखों में आंसू आ गया और उसने डिसाइड किया कि पापा, मैं ज़रूर आपके सपने को पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगा। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूं कि जिससे मेरे पिता का नाम रोशन हो। तो उसने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि देश का, हिंदुस्तान का सबसे टॉपेस्ट एग्ज़ाम और सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम, जिन्हें आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं, हाँ जी, यूपीएससी, उन्होंने क्रैक करने का सोच लिया और डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम ही क्रैक करना है। और वह डिसाइड कर लिया कि हम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाएंगे। और जब इस एग्ज़ाम के बारे में अपने पिता को बताया तो दोस्त, पिताजी के बारे में कौन नहीं जानता, जेब खाली फिर भी मना करते नहीं देखा, यानी पिताजी जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। ये बात बिल्कुल सही है और उनके पिताजी ने हाँ कर दिया। उन्होंने थोड़ा भी नहीं सोचा कि दिल्ली में कितनी खर्च होगा और कैसे ट्यूशन फी मेंटेन करके पिताजी ने अपने बेटे को दिल्ली भेज दिया यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, और साथ में पेट्रोल पंप से कमाए हुए 10 से 15 हज़ार रुपये देकर दिल्ली भेज दिए। लेकिन दोस्त, जब वह लड़का दिल्ली जाकर कोचिंग के बारे में पता करता है तो उसका फी 1.5 लाख सुनकर लड़के की आंख में आंसू आ जाता है और वह सोचने लगता है कि इतना पैसा पिताजी कहाँ से अरेंज करेंगे, और वह होपलेस हो जाता है और उन्हें लगने लगता है कि मैं अपने पिताजी की सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर वह लड़का अपने पिताजी को कॉल कर फी के बारे में बताता है। तब पिताजी क्या कहते हैं, वो कहते हैं, बेटा तुम क्लास ज्वाइन कर लो, मैं 1 से 2 दिन में पैसा भेजता हूँ। और ये बात सच हो गई। सही में उनके पिताजी 2 दिन में भेज दिया। और जब वो लड़का जानने का प्रयास किया पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाए, जब वह लड़के को पता चला मेरे पिताजी मेरे लिए इतना क्या कर दिए जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था, और उस लड़के के आंखों आंसू से भर गया। पता है उनके पिताजी ने क्या किया था? उनके पिताजी पूरी ज़िंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर बेचकर पैसे भेज दिए और वे खुद रेंट के मकान में रहने लगे थे। और ये बात को सुनकर किसको नहीं रोना आएगा भाई? इतना बात सुनकर उसके बेटे का नींद, चैन सब कुछ उड़ जाता है। और मैं क्या बताऊं यार, उसका आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहा था। उसने खुद से वादा किया कि मैं पिताजी की इस त्याग को बिल्कुल नहीं भूलूंगा और इस त्याग को मैं जल्द ही वापस लाऊंगा। फिर वह लड़का अगले ही दिन दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन कर लिया और वह बहुत मेहनत करने लगा। और दोस्त, वह लड़का पहले ही अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन दोस्त, जब वह लड़का मेंस की तैयारी कर रहा था और मेंस के एग्ज़ाम जब पास आया, तभी उसकी माताजी बीमार पड़ जाती है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। लेकिन यार पता है, उसके पिताजी ने अपने बेटे को माँ की तबीयत के बारे में थोड़ा सा भी
इन्फॉर्मेशन जाने नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि बेटे का मेंस एग्ज़ाम सामने है, कहीं उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने नहीं बताया। और जब लड़का मेंस एग्ज़ाम दिया और मेंस देकर घर वापस आया, तब पता चला कि वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर भी वो लड़का अपनी माँ से पूछने लगा, और पता है माँ ने क्या जवाब दिया? कि बेटा, उस दिन मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता और तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा त्याग असफल रह जाता, और तुम्हारे पिताजी के सपने कैसे पूरा होते। यार, इतना बात सुनकर उसके बेटे फूट फूट कर रोने लगा और वह गौर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। दोस्त, अब वक्त आ गया था मेंस का रिजल्ट आने का, और जैसे ही रोल नंबर डालकर चेक किया तो दोस्त, लड़के की आंखों खुशी के आंसुओं से भर गया, क्योंकि उसका मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। फिर उनके घर वाले पूरा खुश हो गए और कुछ दिन बाद इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गया। और दोस्त, उनके घर वाले बहुत खुश थे कि उनका बेटा सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया। तो दोस्त, अब बारी आती है फाइनल रिजल्ट का। और दोस्त, किसी ने बड़ा सही कहा है, जो लड़का मेहनत के साथ पढ़ाई करता है उसका मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। और पता है, उसका जब रिजल्ट आया तो उसका रैंक ऑल इंडिया में 26 था। पता है उस लड़के का नाम क्या था? आप लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा, प्रदीप सिंह IAS। उसके बाद उसके पिताजी के आंखों में खुशी का आंसू बहने लगा, जो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि अपने माता पिता की आंखों में खुशी का आंसू देखें। ये छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंस्पायर करना चाहता था, जिससे आपको लगे अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और ये बात भी यहाँ सत्य होता है, जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है।